शांति। मधुबन जो जाके आए हैं, आप में तो कौन कौन है? बार हाथ खड़ा करिए जो मधुबन जाके आए हैं। बाबा उठाया करें ना कि सेवादारी पंजाब जोन के सेवादारी उठ जाओ, तो बाबा एक बात क्या करे कि आ दाल तो सेवादारियाँ इनका है, तो आ दाल तो मधुबन तैयारियाँ इनका है। और वैसे भी अपना आसपास वाला ने आप देखोगे तो मधुबन जो जाके आए हैं उनके चेहरे थोड़े चमकीले चमकीले से पाओगे आपने। तो अब हम मधुबन की बात करांगे। माताएं जो पहली बार गई थी, भाई माताएं, उनके अनुभव सुनाएंगे, क्योंकि वो सारा हम छोटे बच्चे हैं। और जो बाबा के पहली बार घर में गए तो उन्हें किसा लगे ये देखने खातर उत्सुकता सबकी हुए है। जो साथ गए थे उनकी अपने लड़की हुए है जो मिला के लाए हैं। जो अड़ बैठ के बाट देखे थे, यानी कि आपके दादाजी की लैंग्वेज में कहूँ तो जो दाड़ दड़े थे उनकी उत्सुकता अलग तरह की हुआ है, लेकिन है सारा ही। लेकिन उससे पहले आज के जो क्लास करो थे आप सुनो थे, तो उस पर याद पर काफ़ी ज़्यादा अंडरलाइन करवाया। और याद बड़ी काम की चीज़ है, तो इस पर मेरा एक गीत याद आ गया था। मैं पहले आपने वो सुना दूँ, उसके बाद आप मधुबन चलाएंगे। ओम शांति। जन्म जन्म के पाप हैं, जन्म जन्म के पाप हैं, मिटाने को याद से बढ़ के कोई दवा नहीं। जन्म जन्म के पाप हैं, मिटाने को याद से बढ़ कर कोई दवा नहीं। आज बताया था नहीं थोड़ी देर पहले कि बाबा ने जो रास्ता अपने ते दिया ना, वो सिंपल ते सिंपल करके दिया है। मुश्किल कोई चीज़ छोड़ी नहीं। बहुत भारी काम करने खातिर तरीका के बताया, बस याद करना। और याद ते सहज और कोई चीज़ हो सके, गोली खाना हो सके, इंजेक्शन लगवाना हो सके, ऑपरेशन करवाना हो सके, और आई करना हो सके, कुछ भी नहीं हो सकता। इतनी सिंपलेस्ट चीज़ है यार, क्योंकि इससे इजी कोई चीज़ खाट में पड़े हो तो भी कर सका, हाँ चाला हाँ तो भी कर सका, हाँ इससे सहज कोई चीज़ नहीं। जिसके गोडे दुखे हैं वो भी कर ले, सिर दुखे है वो भी कर ले, ऑपरेशन हुआ है वो भी कर ले। 6 महीने के परहेज बताए डॉक्टर ने तो और बढ़िया, 6 महीने याद कर ले, क्योंकि और काम भी ना बताओ उसमें। जो दुनिया के हिसाब से मुश्किल सिचुएशन है वो सारी बढ़िया हो जाए उल्टी। बाबा वेस्ट तो जो बेस्ट बनाने खातर है ना, तो आपका सिर्फ आउटलुक चेंज करना। आउटलुक क्या है? सोच। आपका किसी चीज़ ने लेके ने सोचने का तरीका क्या है, उसने क्या करें आउटलुक, दृष्टिकोण जो है। कोई चीज़ आप देखोगे उसने लेके आपके विचार के चाले हैं। रुकर बच्चा लेट हो गया तो मम्मी का क्या ख्याल चलेगा, कदे एक्सीडेंट हो गया। इसने क्या कहेंगे आप, नेगेटिव दृष्टिकोण है, नेगेटिव सोच है। वह पॉजिटिव भी सोच सके हैं, नू भी सोच सके है। बालक कदे ने मदारी आ गया और राम खेल देखने लगे, कदे ने बालक आपस में खेल लग गए हो, इस वजह से लेट हो गया, या मैडम ने रोक लिए हो कुछ टाइम खातिर इस वजह से ना। तो यो आप चीज़ किसी है वह आपके जीवन पर किसा प्रभाव डालेगी, यो सिर्फ आपकी सोच पर डिपेंड। 90% आपकी सोच पर डिपेंड करे है, 10% चीज़ों में
2-4 दिन पहले आपने मुरली सुनी होगी, बाबा ने जिसमें बताया था कि फेथ अगर नहीं है तो डॉक्टर कितनी कोशिश कर लो आप ठीक हो ही ना। कई बार हुआ नहीं है, माता जा रही हो चंडीगढ़ और उड़ा हो जा बुखार, छोड़े तो बहुत ही के कहेगी मैं मेरा तो गाँव वाला डॉक्टर की दवाई ला गया करे और किसी की को नहीं लागे। चंडीगढ़ ठाई हांडे जाओ वो चाहे कितने बढ़िया हॉस्पिटल में, पर वह ठीक हो गए को नहीं, क्योंकि वह 90% जो सोच जो काम करे है ना उसकी वह उसने ठीक हो ना दे। तो बाबा ने जो चीज़ बताई है अपने तई, वो क्या बताई है? सीधी सी चीज़ बताई, हम किम्मे करो लेकिन याद मन करो। मनमना भाव जो शब्द है उसका मतलब ये है हम सारा दिन किम्मे काम करो चाहिए, लेकिन मेरी याद भूलनी नहीं चाहिए। बुद्धि तय सिर्फ मैं याद से सिंपल क्या होगा, लगता कोई जोर नहीं। याद से सिंपल क्या होगा, लगता कोई जोर नहीं। राहत रूह को मिल जाती, होता कोई शोर नहीं। जन्म जन्म के पाप हैं मिटाने को, याद से बढ़ के कोई दवा नहीं। जन्म जन्म के पाप हैं मिटाने को, याद से बढ़ के कोई दवा नहीं। और यह चीज़ भी बताई आज क्लास में कि या कोई नई चीज़ भी कोई याद तो आप किसी ने तो रखो ही हो, बस सिर्फ थोड़ा सा पढ़ता लाना है कि किसने याद करने में फ़ायदा है, किसने याद करने में नुकसान है। याद करी जाओ अपने जीवन के झगड़े मुकदमे हैं, किसी के साथ जो भी माथापच्ची करी थी वो, जिसने आप पसंद नहीं करते वो, जो आपने कभी नहीं अच्छा लगता वो, याद करी जाओ उसने क्या फ़ायदा होगा? मूड खराब होगा, दिमाग खराब होगा, चेहरा खराब होगा, सारी स्वास्थ्य खराब होगा, सारी चीज़ खराब होगी। और सिर्फ याद दें। और आप सोचो याद करना किसके ऊपर डिपेंड करे है? मैं याद करूं किसने, या आरुषि पर डिपेंड करे कि राधिका पर डिपेंड करे? किसके ऊपर डिपेंड करे है? अपना। मैं किसने या आपके घर में फ्रिज कौन सा आवेगा ये हो सके है आप ना डिसाइड करो, लेकिन आप किसने याद करो ये तो आपने डिसाइड करना है। सबसे ज़्यादा अपनी शिकायत के रवे है बंधन है। किस किस के बंधन है? हाथ खड़ा करिए एक बार। बंधन नहीं है तो अगले संडे भी आप सारे होने चाहिए। एक ना हाथ खड़ा करा है अगला बंधन है, इसका मतलब बाकी सारा के नहीं है। अगर किसी के बंधन है तो ये हाथ खड़ा कर लो। एक ना और कर लिया, 2, एक पहला थी, 3 है। सुशील बहन जी की तो खड़खड़ाड़े, इन 3 माताएं के नाम नोट कर लियो, बाकी किसी का बंधन नहीं है। आप 3 हाथ उठाओ, 3 बंधन वाले हाथ उठाओ, बस ये 3 है, बाकी सारे बंधन मुक्त आत्मा है। ताली बजाओ बाकी सारे हाथ। इग्नोर बता दो बंधन मुक्त का मेरा है कि नहीं? परिवार का आधार। क्योंकि कई बार में देखना पड़ा है हाथ क्या मिटा लिया है। एक बार अकबर और बीरबल में बहस होगी। अकबर ने बोला सारे आदमी अपनी पत्नियां तड़ रहे हैं, तो तगड़ी बहस हुई उनके बीच में। तो बीरबल ने बोला जी एक भी कोई दुनिया में। अकबर ने बोला भाई कोई ना कोई तो होंगे, कुछ एक तो होंगे, सारे तो के डरते होंगे। तो उन्होंने बोला जी आप देख लो, इसमें क्या है, प्रयोग करके देख लो। उसने सारे मुनादी करवा दी, सब लोग इकट्ठे कर लिए और फिर कह दी वे जो अपनी पत्नियां तड़ रहे हैं वह एक उड़ना हो जाओ। सारे एक उड़ना हो गए, एक आदमी रह गया एक उड़ने।
तो अकबर बोला चलो एक तो बचा, इज्जत बचाने में कोई तो है। तो बीरबल ने बोला इतनी जल्दी फैसला नहीं कर दे, एक बार पूछ ला। हाँ इसको उसके तो रह गए। बोला भाई तू एकला क्यों रह गया? बोला मेरी पत्नी नू कह के भेजा था, भीड़ तो दूर रही है। तो पहले एक बार कन्फर्म करना पड़ेगा, क्योंकि जो एक उड़ने गए हैं उन्हें बंधन मुक्त का वेरा है कि नहीं, है ना? कदे पाछा वेरा पाटा काछा, यो मतलब था, इसका वेरा ही नहीं था। तो याद एक ऐसी चीज है जो पूरी तरह आपके ऊपर डिपेंड, जो बंधन में है ना, जिसका कोई ना कोई बंधन है। याद में तो कोई बंधन नहीं, इसमें तो सारे एक मत हो ना। हाथ खड़ा करो जो सोचा याद करने में कोई बंधन नहीं, सारे सर्वसम्मति तो पास करते हैं इस चीज ने। तो अब याद करने में कोई बंधन नहीं है किसी के। एक दूसरी चीज, जो याद करेगा उसका बंधन नहीं रह सकता। सोचो, जो सारा दिन बाबा में याद करेगा उसका कोई बंधन रह सकता नहीं, रह सकता नहीं। तो इसका मतलब याद को नहीं करते, तो क्या क्या गिवाट में बैठे हो? आपके नाम की याद और कोई करेगा? अगर बंधन है तो 24 घंटे बाबा ने याद करो, और बाबा ने याद करोगे तो एक भी बंधन न हो रही कौन है। बाबा तो आया ही मुक्त करण है। बाकी सारे तो बंधन मुक्त हैं। आप सारे तो याद करो ये हो ना, जब तो बंधन मुक्त हो। भगवती न माता रही होती बता देंगे यह बात ही वह याद करेंगी और बंधन मुक्त बन जाएंगी, फिर आप सारे हो जाएंगे। बाबा तो 100% का सर्टिफिकेट दे देंगे कि आड़े सारे बंधन मुक्त हैं, किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, ठीक है ना? तो एक सोचो, याद कौन रहेगा सब तक ना? आपके बाबा रहे हूँ खाम खाए कहने की बात थोड़ी ना हो है। बाबा रहे, जब मैं सेवा की कहूँ, जब आप नु कहोगे गोटा मोड़न जाना है, फिर बाबा रहे। सिर्फ एक आंसर नहीं दिया करो कि हर चीज का उत्तर बाबा ये है। अगर ऐसा हो तो सारे काम ठीक हो जाए, समाधान हो जाए सारी चीजों का। लेकिन ऐसा एक्चुअल में नहीं है। कोई भी चीज आप तक कही जाओगी, अगर सारी चीजों का आंसर बाबा हो तो फिर कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता। आप सोच के देखो, कदे कदे चिंतन कर लिया करो, मनन तई बात जाने कौन दे, ऊपरे जो है वाई पकड़ा दो हो सीधी, अंदर तई वह चीज भीतर तई जान दो, विचार करो, फिर जवाब दो। बाबा ने एक मुरली में कही थी पीछे से अव्यक्त मुरली में कि ऊँहे हाथ खड़ा ना करा दो, याद है? कई दुनिया में कोई बेरा होंगे क्या मैं हाथ खड़ा कर लूँ? सोच समझ पहले वह चीज क्लियर करो कि पूछा गया है, फिर उसका जवाब दो। और जवाब देने से पहले सोचने की जरूरत पड़ेगी। तो याद कौन रवे है? एक सुनो, याद निरंतर वो रहता, वक्त पे साथ निभाता जो। याद निरंतर वो रहता, वक्त पे साथ निभाता जो। कौन है शिव जैसा साथी, कर पावन घर ले जाता जो। जन्म जन्म के पाप हैं मिटाने को, याद से बढ़ के कोई दवा नहीं। जन्म जन्म के पाप हैं मिटाने को, याद से बढ़ के कोई दवा नहीं। जिसने आपका जब मुसीबत में साथ दिया होगा वो याद रहेगा, नेचुरल सी बात। ये बात यह है कि सबसे ज़्यादा साथ देनिया
कौन है? ईव है इसका आंसर बाबा। क्योंकि यह चीज़ आपने चाहे कदे कदे नू लगता हो कि यो फलाना साथ दे या यो देव है, मेरा भाई, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरे रिश्तेदार, मेरा वो फलानी ननंद या मेरे उसमें मामे का कोई भी लगता हो आपने, और वो लागना भी किस आधार पर हो है, उन्हें कदे न कदे आपका साथ निभाया होगा जब आप परेशानी में थे तो। लेकिन कोई भी देदारी हमेशा साथ नहीं निभा सकता, क्योंकि कितनी सारी परेशानी अपनी इसी में हैं। असल तो सारी परेशानी किसी का आगे बताइए नहीं जा सकती, चाहे भाई हो, कोई रिलेशन हो, चाहे पूरी की पूरी अपनी दिक्कत है, आप किसी का आगे बता सको? एक बात किसेती बताने की होगी, दूसरी किसेती बताने की होगी, कुछ इसी होंगी किसेती बताने की नहीं है ना, नहीं बताई जा सकती, उसमें बहुत सारी चीज़ आगे अड़ेंगी। लेकिन बाबा ईसा है जिसका आगे सारी तो आप बता सको, और हर अरना किते उसका न्यू ब्यों तड़े। अब आपने पीछे की ज़रूरत है, भाई आपका शुभ चिंतक बतेरा, लेकिन अगले पे भी पीछे को नहीं, तो चाह के भी के नहीं वापा होगा, नहीं कर सकता। तो भगवान ईसा है जो हर तरीके से सर्वशक्तिमान है, एक एक कंटेक्स्ट में नहीं, हर फील्ड में, हर संदर्भ में भगवान की किते भी शक्ति कम को नहीं होती। किसी रूप में भी आपने ज़रूरत है, पीछे की ज़रूरत है तो, किसी संबंध की ज़रूरत है तो, दोस्ती की ज़रूरत है तो, विश्वास की ज़रूरत है तो, आपने सारा मैं मानसिक रूप से सारे की ज़रूरत है तो, हर तरीके से बाबा आपका हर अवस्था में साथ निभा सके है। एक मुरली याद आवे, एक मुरली थी अव्यक्त मुरली बाबा की, उसमें बाबा ने कही थी कि बाबा के साथ अगर कंबाइंड होने आप, तो पांचों विकार और पांचों तत्व, प्रकृति पूरी की पूरी, ये सारे मिलके भी आपके ऊपर अटैक करें तो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते अगर बाबा के साथ आप कंबाइंड हो तो। प्रकृति अटैक करने का मतलब समझो वो आप क्या हुआ है, चूँकि आपके दादाजी बताया करें न कि बाढ़ आ गई पर अपने मौज के उन दिना वर्गे और दिन थे, दुनिया डूबन लग रही है, आप मौज का अनुभव करो हो, यो है कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करना। आग लग रही है लेकिन आपका किम्मे नहीं बिगड़ा। इबे बर्मा में एक नेचुरल कैलेमिटीज़ हुई थी, उसमें बिल्कुल कति उसी जगह पे अपना सेंटर था बाबा का, और बाबा का नहीं है, बिल्कुल सुरक्षित सारे के सारे, कुछ भी नहीं, भूकंप आया था पर एक दरार तक नहीं आई अपने आश्रम का। तो ये जो सारी चीज़ थी, यूक्रेन के अपन सुने कितने सारे न्यूज़, तो बाबा अगर कंबाइंड है तो आपका कुछ भी नहीं बिगड़े। इंदर शर्मा को देखो, प्यार से भाग्य बनाया है, इंदर शर्मा को देखो, याद से भाग्य बनाया है, मक्खन मुरली खा सुन के नगमाए वावा गाया है, जन्म जन्म के पाप हैं मिटाने को, याद से बढ़ के कोई दवा नहीं, जन्म जन्म के पाप हैं मिटाने को, याद से बढ़ के